जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड संविधान संशोधन के बारे में। फ्रेंड आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। जो भी संशोधन फ्रेंड आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो फ्रेंड पहले जानते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है। तो देखिए, संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी कि कहे कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य जो है देश के मौलिक कानून या कहे सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। ये संशोधन भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको बता दे फ्रेंड। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संशोधन यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि भारत के जो संविधान है इसमें संशोधन कहाँ से शुरू किया जा सकता है। तो फ्रेंड संशोधन की प्रक्रिया या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं से शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 या कहे भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ लिखी गई है? अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368, अगर भाग पूछे तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है। इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करता हो, जैसे कि केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारतीय संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल संरचना नहीं बदली जा सकती कभी भी। और आपको एक चीज बता दें कि हम लोगों ने ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो है वो यानी कहे कि प्रथम संशोधन अधिनियम ये 1951 में हुआ, यानी कि प्रथम संशोधन 1951 में भारत के संविधान में हुआ था। तो आइए फ्रेंड एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं। तो भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछता है। तो ये किया गया था फ्रेंड 1951 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान जो है ये आपको माना जाता है फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ। ये उस समय हुआ था फ्रेंड जिस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह संशोधन किया गया था। अगला है किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो देखिए, पहले लोकसभा या राज्यसभा में जो कार्यकाल हुआ करता था सांसद का वो हुआ करता था फिर 5 साल, लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसमें संशोधन करके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया? मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया फ्रेंड कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसमें क्या किया गया था, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वहीं पे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था इसमें इस कार्यकाल को घटा करके 6 से फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपको
44वां संविधान संशोधन 1978। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए, पहले 21 वर्ष हुआ करता था वोटिंग यानी वोट करने का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया राजीव गांधी के कार्यकाल में, इसमें घटा करके क्या कर दिया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया न्यूनतम उम्र मतदान देने का यानी मत करने का। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता, जिसे हम लोग LBA 1974 कहते हैं, को लागू किया गया। LBA 1974 लागू किया गया फ्रेंड, आपको ये किया गया था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 100वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपको किया गया था फ्रेंड 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। तो देखिए फ्रेंड, ये है हाई कोर्ट का। तो हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है, ये आपको पता ही है। हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो तो 62 साल है, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका जो सेवानिवृत्ति का उम्र है वो 65 साल है। आप ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, हाई कोर्ट का 62 साल और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल। तो हाई कोर्ट का 60 साल पहले हुआ करता था, लेकिन 15वां संविधान संशोधन में ये 62 कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स, तो ये हुआ था फ्रेंड 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे एकीकृत टैक्स भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है पहले कि वैट लगा करता था, SVAT CVAT, उसे हटा करके GST लाया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र यानी कि NCR कर दिया गया था। तो NCER कर दिया गया, तो ये किया गया था 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें NCR, दिल्ली को NCR बना दिया गया। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड, ये बेरूबारी खुलाना क्षेत्र ना वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है, लेकिन ये 1960 में हुआ था 9वां संविधान संशोधन में। तो 1960 में जब हुआ तो ये पाकिस्तान को ही कहा जाएगा कि दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो याद क्या रखना है कि 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था, उस समय बेरूबारी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन वर्तमान में जिस क्षेत्र की बात हो रही है बेरूबारी खुलाना क्षेत्र, वो बांग्लादेश में है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। तो अधिकतम संख्या जो है 520 निर्धारित किया गया था फ्रेंड, ये 7वां संविधान संशोधन था जो कि 1956 में हुआ था। इसमें लोकसभा की सीट 520 निर्धारित की गई है, बोला गया कि इससे अधिक नहीं हो सकता है। अगला है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा जो है फ्रेंड, ये आपको दिया गया था 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब बात करें, वहीं पे पूछता है कि 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ, लेकिन इसमें था क्या, इसमें फ्रेंड नगर निगम और नगर पालिका था। क्या था, नगर पालिका। तो आप याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है
और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और एक चीज पूछता है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस भाग का हिस्सा है, तो ये फ्रेंड भाग 9 का हिस्सा है। और भाग 9A जो है वो किससे संबंधित है, तो वो नगर निगम से संबंधित है। आप ये भी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया फ्रेंड, ये जोड़ा गया था 1975 में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 36वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में जोड़ा गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये बोला गया था 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ। इसमें बोला क्या गया कि जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा के सदस्य का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको पता होगा फ्रेंड कि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो कि विधान परिषद रखते हैं, तो कौन कौन रखते हैं उसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में, उस समय भारत अलग अलग राज्यों में विभक्त था, ABCD करके राज्य बनाए गए थे। तो इसको 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 हुआ था उसमें ये ABCD वाले राज्य जो हैं इनको खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन A। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया फ्रेंड, ये आपका बढ़ा दिया गया था 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ। 104वां संविधान संशोधन में SC और ST का जो आरक्षण है उसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% सीट महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। तो ये कौन सा संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, उसमें महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व रहेगा। तो ये कहा गया था 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसमें बनाया गया था। आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो फ्रेंड 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था वो 2003 में जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था। आप इसे याद रखिए, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेघालय है कभी असम का पार्ट हुआ करता है। जब आप मेघालय का नक्शा देखिएगा तो ये असम के जस्ट बगल में है और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देखिएगा कि असम मेघालय यहाँ पे है
बांग्लादेश नीचे की तरफ है और असम यहाँ पे भी है और घूम करके इस जगह पे भी है। मतलब असम से अलग हुआ था मेघालय। और ये कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो 27% का जो आरक्षण दिया गया था फ्रेंड, ये दिया गया 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े खंड को आरक्षण संबंधित है? यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी उन जनरल लोगों को दिया गया था। तो ये कब दिया गया? तो ये दिया गया फ्रेंड 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? लोकसभा की संख्या 545 निश्चित की गई फ्रेंड। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये 31वां संवैधानिक संशोधन था जो कि 1973 में हुआ था। आप ये याद रखिएगा, इसमें बोला गया कि 545 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो फैसला लिया गया था, ये लिया गया था फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। और ये 86वां संवैधानिक संशोधन था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया फ्रेंड, ये आपको दिया गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में आया। सही आंसर है ऑप्शन डी। आप ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से, ये बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था फ्रेंड 89वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बात बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है? यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए। तो ये था फ्रेंड 93वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये बताता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, जो आर्टिकल 52 है वो राष्ट्रपति के बारे में बताता है, आप यह याद रखिएगा। और अनुच्छेद 53 जो है ये बताता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति होगी सभी के सभी राष्ट्रपति में निहित होगी। आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 तक में कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको 84वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2001 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन
जो कि 2001 में हुआ था। इसमें बोला गया कि 2026 तक लोकसभा या फिर राज्यसभा में सीटों का बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि 545 लोकसभा में है, तो एज इट इज़ 2026 तक 545 लोकसभा की सीटें रहेगी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।